ससुराल छोड़ के नए नए शिफ्ट हुए हैं रेंट के रूम पे, तो क्या निकला हो खजाना। मतलब ऐसा क्या खजाना था जो मैं यहाँ लेके आई हूँ, आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बट आप लोग खजाना देख के बहुत लुटपुट होने वाले हो। तो चलिए पहले कर लेते हैं सारे पार्सल डिस्पैच। क्यों की बहुत सारे डिस्पैच करने थे। इतनी सारी बुकिंग हुई है ना ज्वेलरी के साथ साथ में कोर्सेज की, तो मुझे किट ज़्यादा पैक करने थे एक्चुअल में आज, और कल के लिए है बहुत सारी ज्वेलरी के ऑर्डर्स। तो चलो फिलहाल मैंने लाइटर मंगाया, चाय छन्नी मंगाई, और ये देखो मेरे किचन के भी हाल है। मुझे बहुत सारे डब्बे भी मंगाने हैं ताकि मैं छोटे छोटे पाउचे जो मसालों के रखी हूँ ना सेटअप कर सकूँ। और ये देखो जगह जगह ऐसे कपड़ों का डैम्प लगा के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली मुझे धोने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो ये सब मुझे सरियाने पड़ेंगे। धोए हुए यहाँ रखे हैं मैंने, और बिना धोए हुए सब हॉल में रखे हैं, तो धीरे धीरे करके धुलेंगे। लेकिन आज पानी ही नहीं आ रहा था, पूरे दिन इंतजार करना पड़ा हमें पानी का। लेकिन चलिए आपको अलमारी दिखाते हैं कि मैंने किस तरीके से सेटअप किया है। तो आज हम लोग नहीं गए कहीं पे भी, क्योंकि आज क्लासेस भी नहीं, कल है क्लासेस। तो आज मैं सोची कि चलो सारे के सारे अलमारी जो है अलमीरा सेटअप कर लेते हैं। अनमोल को स्कूल भेजना था सुबह सुबह, तो ये रात में मैंने कुछ तैयारियां तो कर ली थी, ज्वेलरी बना ली थी, सारे डिस्पैच करने वाले पार्सल्स रेडी कर ली थी, क्योंकि कोर्सेज की बुकिंग हो रही है कंटिन्यू। रक्षाबंधन है ना सामने, तो हर किसी को ऐसा पता है कि अभी मतलब अगर ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दे, बेचना स्टार्ट कर दे, तो अच्छी खासी सेल भी होगी, साथ साथ में अपना घर बैठे बिजनेस जम भी जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, सालों साल बैठे बैठे मज़े से घर बैठे चलाना है। लेकिन त्यौहार है अभी, तो बहुत ज़्यादा रश है, सब बिल्कुल चाह रहे हैं कि जल्दी से ज्वेलरी कोर्स स्टार्ट कर ले। तो चलिए बहुत लोगों ने स्टार्ट कर भी लिया है, बहुत सारे लोग मटेरियल्स मंगा रहे हैं, बहुत सारे लोग यूनिक ऑर्डर्स ले रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स जो मैंने भी नहीं लिए थे, और मैं उनको बता रही हूँ कि ये ऐसे बनेगा, बट मैंने भी ना उनके कुछ मटेरियल्स ऑर्डर कर रखे हैं। तो मैं सोची कि चलो स्टूडेंट्स जब ऑर्डर ले रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। और मैंने बनाना तो बता दिया, लेकिन मेरे हाथ में नहीं थी वो चीज़ कि मैं बना के आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो मैंने मंगाई है राफिया के कुछ थ्रेड्स हैं, जो कि हमारी एक वर्षा करके स्टूडेंट है, वो काफ़ी अच्छा सेल कर रही हैं ज्वेलरी का। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा जमा रहे हैं अपने काम को। शिवानी है, अमृता है, सभी बना रहे हैं, मटेरियल्स मंगा रहे हैं कंटिन्यू। शिवानी ने तो बहुत सारे रक्षाबंधन के मंगाए, अमृता के मटेरियल्स गए तो मैंने उसमें भी रक्षाबंधन के मटेरियल्स डाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शालिनी एक है जो कि अपने ना फ़ोटो वाले राखी बनाई थी, तो मुझे भेजी। बहुत सारे लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे बना रहे हैं ज्वेलरीज हर तरीके की। सबको मज़ा आ रहा है बिल्कुल मेरी तरह। तो मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता देके स्कूल भेजना है, इसके बाद लग जाऊँगी मैं काम में। और सबसे मेन काम तो मेरा ज्वेलरी वाला है, तो उस रूम को मैं चाह रही थी कि मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। मैं उस रूम को पूरा यूट्यूब स्टूडियो की तरह बनाना चाहती हूँ। तो क्या क्या कर पाऊँगी बताऊँगी। लेकिन अनमोल को स्कूल भेजने के बाद ये देखो लाडो रानी क्या कर रही है, यहाँ पे आम खा रही है। और मेरा ना एडवांस कोर्स का नया फॉर्मेट बनाया ना मैंने, तो ये पुराना फॉर्मेट मैडम लेके घूम रही हैं, और ये हट जाएगा अब, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, साथ में अब फैब्रिक ज्वेलरी की बुकिंग हो रही है कोर्सेज़ की। तो फिर मैंने नया फॉर्मेट और सारी चीज़ें रेडी की। और ये देखो यहाँ पे बन रही है आलू फली की सब्जी। और अभी ना मेरा फाइबर कनेक्शन नहीं लग पाया, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ा सा धूम धड़क्का भी हो गया। मेरा फाइबर कनेक्शन जल्दी लगवाओ, और बार बार वो कॉल कर रहे हैं, वो लोग आके लगा ही नहीं रहे। जब कनेक्शन लेना था तो एक दिन में आ गए थे। मैं पसीने पसीने थी, पूरा सरिया रही थी, पैकिंग कर रही थी पार्सल्स। और ये देखो मेरा रूम मैंने पूरे से अच्छे से कपड़े वपड़े सब हटा दिए हैं। कुछ दरी वरी हैं जो धोने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे मैंने ट्रॉली रखे हैं। ट्रॉली में क्या है तो पता, सिर्फ साड़ियाँ उठा के लाई हूँ कि पहनूंगी, वीडियोज़ बनाऊंगी। और वो खजाना जो मैंने मिला है ना मुझे, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगी इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाई हूँ मैं शॉर्ट्स में, आपने देखा होगा। यहाँ जस्ट पीछे ना एक घर है जिसमें गैलरी बनाना था ना उनको, तो पेड़ को नहीं काटे, इसलिए उन्होंने ना पेड़ को बीच से जगह दे दिया था, और गैलरी उस हिसाब से बनाए कि गैलरी में बीच में होल करके पेड़ ऊपर जा रहा है मज़े से, और गैलरी भी बन गया, और साथ में पेड़ को भी नहीं काटना पड़ा। ये है वो खजाना। मैंने ना आज से सालों पहले ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, और मैंने अपने फ़ोटो ऐसे लगाए थे, और ये सब बनाया था। साइड में आई लव यू लिख करके मैंने ये लड़का लड़की पेंट करके बनाए थे, साइड से डिज़ाइन करके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया था। और ये सब कुछ इस तरीके से मैंने ना बहुत पहले बनाई थी, सालों पहले, मुझे लगता है 6-7 साल पहले। और जब भी आई थी ना बीच में मैं जोधपुर, मतलब ससुराल आई थी, तो मैंने क्या किया था, फिर बाहर छूट गया था ये, तो मैंने फिर उसको अच्छे से न्यूज़पेपर में लपेट के, यानी कि 2018 के आसपास मैंने आई थी, तो मैंने फिर उसको न्यूज़पेपर में लपेट के और फिर उसको अंदर रख दिया था। मेरी शादी तो वैसे ना 14-15 के आसपास की है ऐसे। यहाँ बच्चे अपने दादा दादी से बात करके सफाई दे रहे कि अब बदमाशी नहीं करूँगा, और जो अनमोल रिपीट कर रहा है ना वही लड्डू भी रिपीट कर रही थी। क्या करेगा, कुछ बोलेगा? ये भी तो लगा, ये भी तो बना लो। अनमोल सीधा साधा सा हो गया।
फिर मैं आ गई किचन में, जल्दी जल्दी से कुछ कुछ काम है जो कि निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर एक बार चले जाएंगे ना मार्केट तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना बना के रख ले रही थी। मैंने आज बीच में नहीं भी तो मैं 2 बार नहाई, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे। दिन में पानी नहीं आया, शाम में आया, तो मैं उस वक्त भी धोई सारा। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड गए हुए थे, लेके आ गए हैं सामान। मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आए हैं। पुतुक पुतुक कौन कर दे रहा है? तूता कर दे रहा है, चूटा आ गया है। मम्मी उतर के देखे एक बार। लड्डू पुटुक पुटुक बोला है, ऊपर चढ़ जाए। लड्डू बोल रही ऊपर चढ़ जाओ मम्मी, पुटुक पुटुक। अच्छा पूरा ऊपर चढ़ जाए, ठीक है लो ठीक। तो मैं ना नीचे नहीं पैर रख रही थी, क्योंकि लड्डू रखने ही नहीं दे रही थी, बोल रहे नीचे तूता है, पता नहीं क्या तो बोलती भी है। तो जेम्स एंजॉय की। इसके बाद आ गई मैं दूसरे रूम में, जहाँ की मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है। ये देखो हमारी लाडो जस्ट पीछे, और वहाँ अनमोल पढ़ाई कर रहा है ना, और यहाँ मम्मी क्या कर रही है। तो ये आए हैं राखी के लिए धागे। नो डाउट बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं राखी के, तो हमने सोचा कि ये वाले बनाते हैं, ये ज़्यादा पसंद आएंगे सभी को मोली के मुकाबले, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहेगी। इसके साथ में अभी राफिया के ना, अरे दोनों चुप आवाज़ डाल लेना। तो अभी राफिया वाले ना थ्रेड के बहुत अच्छे इयरिंग्स बन रहे हैं। तो अनमोल 2 मिनट बात कर लेना दो ना। तो मेरी एक स्टूडेंट ने ना ऑर्डर लिया, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा ये कैसे बनेंगे। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया, तो मैं सोची कि मतलब बताया कैसे बनेंगे, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं भी बनाऊं। अरे मेरी बात कर लेने दोगे तुम दोनों? देखो 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 क्या कर, वो देखो लाडो मम्मी के पैर में पुटू पुटू हो रहा है। लाडो अब देखो कैसे घबराएगी। मेरे पैर में पुटू पुटू हो रहा है लड्डू, मेरे पैर में दर्द हो रहा है लड्डू, मम्मी के पैर में पुटू पुटू। आ गया समझ में? अब ठीक हूँ मैं, इसीलिए कहते ना चिल्लाओ नहीं, मैं काम कर लूँ फिर पुटू पुटू हो जाएगा। जाओ, अब नहीं करेगी ना आवाज़, अब नहीं करेगी, मम्मी को काम करने देगी। देखिए मेरे पैर में दर्द हो रहा है, सुन के कैसे दौड़ी। पुटू पुटू ठीक है, अब नहीं, ठीक है अब नहीं हो रहा है पुटू पुटू। तो ये राफिया की ना इयरिंग मैंने स्टूडेंट को बताया कैसे बनेगा, उन्होंने ऑर्डर लिया, उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट भी किया। तो मैं सोची कि चलो मैंने ना जब ये दोनों ना अनमोल बिल्कुल सुधर नहीं रहा है, इसलिए अनमोल अब बिल्कुल नहीं जाएगा अपने घर। नहीं, अनमोल की वजह से ही हमें यहाँ आना पड़ा, बिल्कुल नहीं जाएगा अनमोल, अभी भी नहीं समझ रहा है बात को। तो ये राफिया के इयरिंग्स, तो काम है तो कर लेने तो मुझे काम मेरा। दिख रहा है गर्मी है इस रूम में, पसीने पसीने होकर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों समझेंगे नहीं, पता नहीं कब मेरी किस्मत में एसी आएगा। लड्डू हटो ना, कोई बात नहीं, मेरा ऐसे ही बच्चों के साथ ही काम चल जाएगा, है ना। मेरे बच्चे हैं तो मैं कहाँ भगा दूँ। चलो हटो कनिका, थोड़ा सा साइड बस हट जाओ। हाँ, तो उन्होंने ना ऑर्डर लिया राफिया वाली इयरिंग का, फिर उन्होंने ऑर्डर पूरा भी किया, बट मैंने भी ना ये साथ में ऑर्डर दे रखे थे जब वो दिखाए थे। आज से करीब 1.5 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले ऐसे दिखाए थे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊंगी राफिया की इयरिंग, बट हाँ ये ज़रूर पता है कि ये बनेगा कैसे। मेरी खास बात ये है ना कि मैं अगर हाथ में कोई नई चीज़ भी उठाऊँ तो मुझे पता है उसको यूज़ कैसे करना है। और मैंने ना मेरे स्टूडेंट ने बस वीडियो भेजा, फ़ोटो भेजा इसका, मैंने उससे उनको बताया कि ये कैसे बनेंगे। तो ये बनाई, और ये भी नया चला हुआ भी, इसकी इयरिंग्स काफ़ी अच्छे रेट में बिक रहे हैं, काफ़ी अच्छे रेट में। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी आप लोग मंगा के बना सकते हो। बनाने का तरीका मैं बता दूँगी। और मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑर्डर पूरा भी किया है, तो उनकी मैं शेयर भी कर दूँगी आप लोगों को फ़ोटो, और जब मेरा बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ब्लाउज के लिए मंगाए हैं, मुझे रिबन की ज़रूरत थी। रुको अब सारा दिखाएं। मैंने राखी का दिखाया आपको, ये आज मंगाया है, मेरे हस्बैंड आज गए थे लाने के लिए। तो ये बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं राखी के, तो ये राखी का सामान मंगाया हमने। मुझे ना राखी के बारे में लोग सही से स्टोरी ही नहीं बताने दे रहे। मेरी वर्षा है स्टूडेंट जिन्होंने ये ऑर्डर लिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो स्टूडेंट्स भी कुछ नई चीज़ें कर पा रहे हैं। पर आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आए, पूरा गाइड करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए मैं हूँ। अपने स्टूडेंट्स जो भी सीख रहा है बनाना, उन सब के लिए। बाकी आप कोई भी नए ऑर्डर्स लो, बेझिझक लो, और आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि वर्षा ने किया, खुद से ट्राई किया। एक शिवानी है, उसके साथ में और भी स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू सामान मंगा रहे हैं। जैसे कि शिवानी के अलावा एक और है जो सामान और मटेरियल्स मंगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये शिवानी ने भी अभी ये सब ना रेशम के धागे मंगाए थे, तो मैं सोची कि चलो मेरे भी धागे ख़त्म होने को आए थे, ऑर्डर्स कंटिन्यू आ रहे हैं ना राखी के, तो मैंने ये सारे मंगाए हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर रेड कलर के आ रहे हैं, इसलिए मैंने रेड का तो पूरा ये वाला भी मंगा लिया है। किसी को भी मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो।
इसके अलावा मैं आपको क्या क्या आरती है, कंटिन्यू सामान मंगा रही है। उनके साथ साथ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अमृता है, सभी कंटिन्यू मटेरियल्स मंगा रहे हैं, बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये सब स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मंगा रहे हैं मटेरियल। सबका नाम मैं देखूँगी तो बता पाऊँगी। तो चलिए, उनमें से सबसे यूनिक लिया था ऑर्डर वर्षा ने, जो कि राफिया के इयरिंग्स लिए थे। मैंने भी नहीं बनाए थे और देख के मुझे भी लगा कि अब मैं बना पाऊँगी, और इसके बाद फिर मैंने ये मंगा भी लिए हैं। तो आपको अगर ऑर्डर करने हो तो आप लोग कर सकते हो ये राफिया वाली इयरिंग्स के लिए। ओ लड्डू रानी हट जाओ, काफ़ी महंगे बिक रहे हैं इसकी इयरिंग्स। मैंने ऑनलाइन में देखे 400, 350, उसमें फिर ऊपर से डिलीवरी चार्ज है 500, 1000 रुपये ऐसे में बिक रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट भी अगर बनाना चाहता है मंगा लो, बनाना मैं बता दूँगी कैसे बनाना है। और वर्षा को थैंक यू बोलूँगी, आपने एक नया ऑर्डर लिया यूनिक सा। इसके साथ ही शिवानी, आपने इतने सारे राखी के सामान लिए, आरती ने लिए, फिर अमृता ने लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिए। सबके नाम मैं बाद में भी देखूंगी फ़ोन से तो मैं बताऊंगी। मैं सोची कि चलो स्टूडेंट्स की भी अच्छी वाली स्टोरी शेयर करते हैं ना आप लोगों के साथ, जो लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं कंटिन्यू। अभी हाल फिलहाल में मैंने, शालिनी है मेरी स्टूडेंट है, उनको भी देखा मैंने, फ़ोटो वाली राखी बनाई है, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सब समेटते हैं। और जिनके अभी एक शुभ्रा है वो मंगा रहे हैं सामान, तो मैंने उनको भी बताया कि एक राफिया की इयरिंग भी काफ़ी अच्छी बन रही है, आप बनाना चाहो तो मंगा सकते हो। तो शुभ्रा भी कुंदन मंगाएंगे मंगलसूत्र के लिए सारी चीज़ें। तो ये सब है, और जिनके नाम फ़ोन से देखूँगी बताती जाऊँगी। चलिए, मैं ना लगने वाली हूँ ये बनाने में। मुझे बनाना है फैब्रिक ज्वेलरी। हाँ, फैब्रिक ज्वेलरी शिवानी ने भी बनाया था, स्टूडेंट ने। उनको मैं बताने वाली थी कि कैसे, उनके ना थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स थी, उनको मैं बताने वाली थी और मैं अभी मतलब बताऊँगी। तो ये यहाँ पे रख रही हूँ सारी चीज़ें। मैं थोड़ी हड़बड़ में हूँ क्योंकि बच्चे हैं, तो मुझे सारा सामान सेट करते हुए चलना है, काम करते हुए चलना है। एक तरफ सब्जी चढ़ा हुआ है, एक तरफ काम हो रहा है। ऐसे ही होता है मेरा काम, एक तरफ खाना बन रहा होता है। इसमें तो मैंने छाँट के ये एक पेंडेंट निकाला है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसका मैं नेकलेस बनाने वाली हूँ। तो ये बाकी हटा देते हैं यहाँ से। सिल्वर कलर का बनाऊँगी तो सिल्वर इसमें सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो अभी मैं ना कपड़ा छाँट रही थी, रेड लूँ और पीला लूँ, कौन सा लूँ। फिर मैंने कान्हा जी वाला ना ये पेंडेंट ही रख के देख लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि पीला तो सबसे बेस्ट है, रेड जच नहीं रहा था। तो मैंने फिर इस पर ये बनाई। और रात में ना हम लोग इतने थके हुए थे ना कि बच्चों को सुलाने में ना हम खुद सो गए। तो सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ, नहा धो करके अपनी वीडियो के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि रात में काम होता था जो आज दिन में भी करना पड़ रहा है। वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब थकान होती है ना तो बेड पे बैठते ही और पढ़ते ही ऐसे नींद आती है ना कि होश ही नहीं रहता है कि क्या हुआ। और पता है, रात में हम लोग जगे थे, करीब 1 बजे आँख खुली। तो फिर हम सोचे कि लो अब क्या काम कर पाएंगे, 1 बजे लगेंगे। तो इस वजह से सुबह उठ के मैंने पेंडेंट को कंप्लीट किया, जल्दी जल्दी रूम वूम पूरा पोछा लगाया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन धोए और फिर नहा धो के रेडी होकर वीडियो बनाते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।